दरअसल हमेशा की तरह विक्रम की पीठ पर लटक कर आगे मैंने एक और कहानी की शुरुआत की। शर्त फिर से वही थी कि अगर वो मौन तोड़ता है तो मैं चला, और अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। बस बेचारा विक्रम अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था। खैर, तुम्हें इस अनोखी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बात सदियों पुरानी है। नेपाल में शिवपुर नाम का एक नगर था, जहाँ यशकेतु नाम का एक राजा राज किया करता था। अपने मंत्री को राज्य भार सौंपकर वो चंद्रप्रभा नाम की अपनी रानी के साथ सुख भोग रहा था। आगे उसकी एक बेटी हुई जिसका नाम शशि प्रभा था। शशि प्रभा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि उस राज्य का हर एक शख्स उसकी एक झलक पाने को तरसता रहता था। एक बार बसंत ऋतु में राज्य में मेले का आयोजन किया गया। दूर दूर से बहुत से लोग इस मेले में शामिल होने आए। राजा भी अपनी रानी एवं शशि प्रभा के साथ मेला देखने के लिए निकल गए। उस मेले में एक व्यापारी का बेटा मनस्वामी भी आया हुआ था, जो एक ब्राह्मण था। वो घूमते हुए मेले का आनंद ले रहा था। एक फूल वाली से फूल खरीदते हुए उसकी नजर राजकुमारी शशि प्रभा पर गई। मनस्वामी को देखते ही राजकुमारी से प्यार हो गया। राजकुमारी भी मनस्वामी से कुछ दूरी पर फलों का गुलदस्ता खरीद रही थी। मनस्वामी अपने ही मन में सोचने लगा, हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की, क्या ये रति है जो कामदेव का बाण बनाने के लिए फूल इकट्ठे कर रही है, या फिर ये कोई वन देवी है जो वसंत पूजा के लिए फूल चुन रही है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उस राजकुमारी ने भी एक नजर मनस्वामी को देखा। कामदेव के समान आकर्षक और खूबसूरत मनस्वामी को देखते ही राजकुमारी शशि प्रभा भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी शशि प्रभा मनस्वामी के चेहरे पर इतनी मग्न हो गई कि उन्हें अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहा। राजकुमारी का आंचल हवा में उड़ने लगा। अब मनस्वामी राजकुमारी शशि प्रभा की शारीरिक बनावट को बहुत बारीकी से देख सकता था। उसी समय लोगों के चीखने पुकारने की आवाज चारों ओर फैलने लगी। सब इधर उधर तेजी से भागने लगे। राजकुमारी और मनस्वामी का ध्यान टूटा और दोनों इधर उधर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनस्वामी की नजर राजकुमारी के पीछे से दौड़ते हुए आ रहे एक पागल हाथी की ओर गई, जो अपनी ही मस्ती में मगन झूमता हुआ लोगों को कुचलता मारता आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक माली ने चीखते हुए मनस्वामी से कहा, पागल हो, भागो यहाँ से। इस हाथी ने बहुत सारी शराब पी ली है और एक हथीनी के पीछे दीवाना हुआ भागता फिर रहा है। रास्ते में जो भी आएगा ये हाथी उसे खत्म कर देगा। महावत उस हाथी पर अंकुश लगाने की बेकार कोशिश कर रहा था। हाथी को देखकर डर से घबराए हुए राजकुमारी के अंगरक्षक भाग निकले। तब मनस्वामी ने दौड़कर अकेले ही राजकुमारी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। राजकुमारी अब मनस्वामी के बहुत करीब थी। उन दोनों के बीच 1 इंच का भी अंतर नहीं था। मनस्वामी भी राजकुमारी के कोमल शरीर के छुअन का एहसास कर सकता था। मनस्वामी भागता हुआ राजकुमारी को हाथी के रास्ते से दूर ले गया। डर से राजकुमारी मनस्वामी के गले से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे में खोए कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। तभी हाथी के जाने के बाद राजकुमारी के अंगरक्षक भी वहां पर आ गए। उन सब ने मनस्वामी को शुक्रिया कहा, उसकी बहुत तारीफ की और राजकुमारी को लेकर वापस राजमहल पहुंच गए। जाती हुई राजकुमारी बार बार पलटकर मनस्वामी को ही देख रही थी। अपने महल वापस आकर वो मनस्वामी को याद करती हुई दिन रात बेचैन सी रहने लगी थी। वही मनस्वामी भी बार बार उस मेले वाले बगीचे में लौट कर आता और राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश करता। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। दोनों एक दूसरे की याद में जल रहे थे। राजकुमार को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वो अपने एक पाखंडी और कपटी गुरु मूलदेव के पास पहुंच गया। मूलदेव के पास बहुत सी मायावी शक्तियां थी। वो अपनी शक्तियों के बलबूते कुछ भी कर सकता था। मनस्वामी ने जब अपनी सारी समस्या मूलदेव को बताई तो मूलदेव ने मनस्वामी के लिए बहुत सी छोटी छोटी मंत्र से सिद्ध की हुई गोलियां तैयार की और मनस्वामी को देते हुए समझाया कि ये गोलियां मंत्र के द्वारा सिद्ध की गई गोलियां हैं। इनमें बहुत शक्ति है। जैसे ही मनस्वामी इन गोलियों को अपनी जीभ के नीचे रखेगा, वो एक सुंदर कन्या में बदल जाएगा और कोई उसे कभी भी पहचान नहीं पाएगा। और जैसे ही वो गोली मुंह से बाहर निकलेगा, मनस्वामी वापस अपने असली रूप में आ जाएगा। मूलदेव ने अपनी मायावी ताकतों से इस बात का भी पता लगा लिया कि राजकुमारी किस राज परिवार की बेटी है और वो मनस्वामी को साथ लेकर राजकुमारी के पिता के पास पहुंच गया। उस वक्त मनस्वामी की जीभ के नीचे वही गोली थी, इसलिए वो एक सुंदर लड़की में बदल चुका था। मूलदेव उस लड़की के साथ राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजा, मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है और मैं अपने बेटे के लिए इस कन्या को दूर एक गांव से लेकर आया था। ये कन्या अनाथ है। मैंने सोचा था कि इसकी शादी अपने बेटे से करवा दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने गांव वापस पहुंचा, न जाने मेरा बेटा कहां चला गया। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और गांव वालों ने मुझे बताया कि वो इस गांव से कोसों दूर कहीं काम करने गया है। जब तक मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊं, तब तक क्या आप मेरी इस कन्या को अपने पास रख लेंगे? मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। इस कन्या की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। ये अकेले इस अनजान गांव में कैसे रहेगी? राजा ने भी उस लड़की को देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। वहीं मूलदेव एक अघोरी और तांत्रिक था। राजा ने सोचा कि अगर वो मूलदेव की बात नहीं मानता है तो मूलदेव उसे श्राप दे सकता है। इस डर से राजा उस लड़की को अपने पास रखने के लिए मान गया। लड़की के रूप में खड़ा मनस्वामी खुशी से पागल हो गया।
अब वो और उसकी राजकुमारी एक ही महल के अंदर रहने वाले थे। आगे क्या होगा जानने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जाग रही होगी। तुम पागल हुए जा रहे होंगे, है ना, कि जब लड़की के रूप में मनस्वामी अपनी उस खूबसूरत राजकुमारी शशि प्रभा से मिलेगा तब क्या होगा। जानना है तो मेरे साथ बने रहो और चलो एक कदम आगे अगले एपिसोड की ओर।